अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर क्या बोलता है, मिस्टर मोदी यू आर किंग ऑफ योर वर्ल्ड। तो ये सही हमारे देश की क्या चाहिए, हमारा देश अच्छा है ना। बाकी किसी ने क्या था, लैंड क्या था, तो वर्ल्ड से तो ये जो बोलते हैं हमें मंदिर जाए, मेरे बताइए कहाँ रहते हैं। सच्चाई ये है, कोई भी पॉलिटिक्स भारत में धर्म के बिना होता ही नहीं है। सच्चाई यही है, सब धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। ये लोग वे हैं जो कि समाज में जहर का क्या नाम है? जहर बोने का काम करे। नाम क्या है आपका? बाकी इनका और कुछ सर नाम बताइए, आप नाम क्या है आपका? नाम मेरा रविंद्र आर्य है, मेरठ से हूँ, ये उत्तर प्रदेश यूपी से। तो क्या कैसे लग रहा है, दो मोदी जी के काम कैसे लग रहे हैं? मोदी जी का तो पूरे भारत ने पता, भारत ने ना पूरे विश्व ने पता कैसा काम है। ये हमारी सोच गलत है कि भाजपा जो है दलितों को, आप देख लीजिए उसमें कितने सारे मंत्री एमपी दलित ही है। दलित क्या हिंदू नहीं है? बिल्कुल है। दलितों को मंदिर में नहीं जाने देते। ठाकुर जी का मंदिर, रुको मेरे साथ चलो, मीडिया लेके चलो। मेरा नाम अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ सोर्स, खबरों की सच्चाई आप तक। इस वक्त मैं सीपी में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक होर्डिंग लगा हुआ है बीजेपी का, जहाँ पे लिखा हुआ है लोक अभियान, जिसमें ये दिखा सकते हैं 9 साल मोदी सरकार के किस तरीके से काम किए हैं। वो सारे काम गिनवाए हैं, मैं सारे काम दिखाना चाहूँगा कि किस किस तरीके से उन्होंने काम किया है, क्या क्या काम किया है। जैसे पहले आर्टिकल 370, राम मंदिर कंस्ट्रक्शन, कोविड हैंडिंग, यूपी GST, डिजिटल इकोनॉमी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्वच्छ भारत, जल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल हाईवे वेलफेयर स्कीम है। तो इसके बारे में मैं कुछ लोगों से जानकारी करूँगा कि ये काम हुआ है और कौन कौन से काम उनको कमी लग रहा है कि हाँ 9 साल में ये काम होने चाहिए। तो मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनके नज़र में ये काम ठीक थे या 9 साल में और कुछ भी हो सकता था। तो सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अभिषेक है। अच्छा। और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। अच्छा जी। तो जिस तरीके से यहाँ पे होर्डिंग्स लगी हुई हैं, इसमें कितने सारे काम गिनवाया मोदी जी जी ने? 9 सालों के अंदर जो भी काम हुए हैं वो पूरा आपको ये डाटा दिख जाएगा कि 9 सालों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कार्य किए हैं इस देश के लिए। जी। तो ये सारे काम एकदम सही किए हैं आपके हिसाब से? सब बढ़िया है? बिल्कुल सही किया है इन्होंने। अच्छा। आप चाहे राम मंदिर को ले लीजिए या कोविड वैक्सीन को ले लीजिए, या फिर आप अभी क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खातों में, जो गांव के किसान होते हैं, किसानों के खातों में 6,000 रुपये सालाना जा रहा है। और हर, लेकिन अभी किसान धरने पे बैठे थे। देखिए किसान धरने पे बैठे, जो मैं खुद उत्तर प्रदेश की धरती से आता हूँ और मैं एक किसान परिवार से आता हूँ और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ता हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ, एक किसान का बेटा होने के बावजूद भी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ रहा हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है कि किसानों के खातों में 6,000 रुपये सालाना हर साल आ रहा है। और हर घर में महिलाएं बाहर ना जाएं, शौच के लिए जो होता है कि महिलाएं बाहर जाती थी पहले, वो महिलाएं अब घर के अंदर ही रहें, मतलब घर पे ही रहें, घर के बाहर किसी खेत में बाहर जाके शौच ना जाएं। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने हर घर शौचालय का भी बनवाया है और उसके बाद उन्होंने हर घर बिजली भी पहुँचाया। कहीं ना कहीं मोदी जी कह रहे हैं कि हम खाते में 15 लाख भेजेंगे, आए खाते में? देखिए खाते में 15 लाख की बात नहीं कर सकता, लेकिन कोविड के अंदर जब कोरोना का टाइम चलता था, तो पहले 2014 से पहले मैं बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो उस समय जब कोई भी महिला खाता खुलवाने जाती थी तो 500 रुपये का नोट और प्लस में एक एविडेंस, मतलब एक गवाह लगता था कि आप इसकी गवाही देंगे कि इनका खाता मैं खोल रहा हूँ, आप इसकी गवाही देंगे कि मैं इनको जानता हूँ, और प्लस में 500 रुपये का नोट लगता था। उस चीज़ को 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिया कि कोई भी महिला 500 का नोट नहीं देगी। उनके जीरो बैलेंस के खाते खोले गए और 3 महीने लगातार कोविड के अंदर 3 महीने 500-500 रुपये, जितने भी जीरो बैलेंस के खाते थे महिलाओं के, सबके खातों में 500-500 रुपये का भेजने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। लेकिन 500 रुपये तो पलक झपकाती खत्म हो जाते हैं। 500 रुपये आप 3 महीने बता रहे हैं। देखिए हर दिन तो नहीं आए होंगे? नहीं, हर दिन तो नहीं आया, लेकिन 3 महीने के अंदर जब कोविड था, जिस समय कोविड की महामारी चला करती थी, उस समय की मैं बात बताऊं, जब घर पे लोग बैठे रहते थे, उस समय 500 रुपये बहुत हुआ करते थे, क्योंकि देखिए राशन फ्री मिलता था। अभी भी केंद्र सरकार के द्वारा 500 रुपये उस टाइम में बहुत नहीं होते थे, क्योंकि जो सामान 30 रुपये का था वो सामान 50 का मिलता था कोविड के टाइम पे। तो 500 रुपये देना कुछ छोटी अमाउंट नहीं लगी? नहीं, छोटी अमाउंट बिल्कुल लगी, छोटी अमाउंट बिल्कुल लगा, मैं मानता हूँ छोटी अमाउंट है 500 रुपये, लेकिन एक महिला के लिए एक पर्सनल चीज़ कि 500 रुपये देना बहुत बड़ी बात होती है। कि 500 रुपये जिसके खाते में आज तक कभी जिंदगी में जीरो बैलेंस के खातों में कभी पैसे नहीं आए, उसके लिए अगर 500 रुपये आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात, केंद्र सरकार के द्वारा अभी भी फ्री राशन दिया जा रहा है, जितना पर मेंबर 5 किलो राशन दिया जा रहा है। और
और किसी भी डिपो होल्डर से, या आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं, कहीं का भी राशन कार्ड हो, किसी भी राशन कार्ड से, कहीं का भी राशन कार्ड हो, आप किसी भी प्रदेश से आप गेहूं उठा सकते हैं। कोई भी डिपो होल्डर आपको गेहूं देने के लिए मना नहीं करेगा। और मतलब दिल्ली में अगर मैं बात करूं, केजरीवाल सरकार कैसा काम कर रही है? केजरीवाल सरकार, मैं बताना चाहूँगा कि केजरीवाल जी कहते थे कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार हैं। अरे भैया, जब सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार थे, मनीष सिसोदिया जी आपके कट्टर ईमानदार थे, तो आज जेल के अंदर क्यों है वो? अगर कट्टर ईमानदार हैं तो आज जेल के अंदर क्यों है, ये बताएं ना हमें। साबित नहीं हुआ ना। क्यों नहीं साबित हुआ? सजा हुई है उनको। अगर सजा हुई है, जब सजा हुई है उस समय उनका जो पोस्ट था उप मुख्यमंत्री का, उस समय उनके पोस्ट से नहीं हटाया गया। सजा होने के बाद आप कहते हैं कि जब आपके पार्टी का नेता ईमानदार है, आपका उप मुख्यमंत्री ईमानदार है, तो उसको जेल के अंदर क्यों गिराना पड़ा, ये बताएं ना। इन्होंने 300 करोड़ के जो बंगले बनाए हैं, इन्होंने शीश महल जो बनाया है, ये इसका मार्बल जो रहा है, क्या हिंदुस्तान के अंदर मार्बल नहीं बनता था? जब मोदी जी आए थे तब उन्होंने 4 लाख का सूट पहना था, तब उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा था। मोदी जी ने 4 लाख का सूट पहना था, वो बात अलग है, ठीक है, ठीक है। बात अलग कैसे होगी? हिंदुस्तान से बाहर, पैसा तो जनता दे रही है। हिंदुस्तान से बाहर है। क्या चीज? हिंदुस्तान से बाहर है, लीजिए बाहर। हिंदुस्तान से बाहर है। कौन है हिंदुस्तान से? ये जो कोई आता है, हाँ। जो भी कोई आता है इस सीटों पे, ये जो है गलत करते हैं आके, हैं, अपनी चलाते हैं। कोई 4 लाख का सूट पहनता है, कोई कमरा में महल बनवाता है। ये जितने भी नेता हैं सब ऐसे ही करते हैं। कारण यह है, सबसे पहले कि इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, ये हिंदी में होना चाहिए था। ठीक है, हम हिंदुस्तानी हैं, जो कि हमारी यह संस्कृत में होना चाहिए था, है जी। क्या हम अंग्रेजी अंग्रेजी में लिख यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, दिखाऊंगा। चौथे नंबर पे डिजिटल सेवा, हाँ। UPI GST डिजिटल इकोनॉमी, हाँ। मतलब नोट वोट बंद करके डिजिटल पैसा ट्रांसफर करना। कितना पता है आपको? इसके बारे में जो कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं है, इसमें हमारी समझ में ही नहीं आ रहा, तो हम क्या बता सकते हैं। तो मतलब ये चौथे वाला, जो चौथे नंबर का पॉइंट है, ये आपके किसी मतलब का नहीं? किसी मतलब का नहीं है हमारे। देखिए 9 साल में एक काम तो पहली पब्लिक मना कर रही है, हमारे किसी मतलब का नहीं। देखिए क्यों नहीं है मतलब का? क्या मतलब का हमारे को बताइए। UPI देखिए, आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हर जगह होता है। आजकल जितने भी पढ़ने वाले युवा हैं, सारे UPI का इस्तेमाल करते हैं, चाहे मैं हो गया चाहे कोई भी हो गया। आजकल सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। किसी देखिए 10 में से 1 होगा जिस पे एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होगा, जो बहुत पुराने ज़माने का होगा उन पे नहीं होगा, लेकिन सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन हुआ करते हैं। और मैं सर भी कुछ कह रहे हैं, सर बताइए। चौथे नंबर का पॉइंट सर कह रहे हैं वैलिड नहीं है। देखिए, चौथे नंबर का जो पॉइंट है, मेरे हिसाब से इसको किसी भी चीज़, नई चीज़ को टाइम लगता है। जब हमारे कंट्री में यहाँ पे सेल फोन आया था, तो लोग बाग नहीं करते थे। आज ऑलमोस्ट लेकिन जितना मैक्सिमम लोग देख रहे हैं, चाहे गांव में हो चाहे शहर में, वो यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ को आने में टाइम। मैं खुद कनाडा में रहता हूँ, मैं यहाँ विजिट कर रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से मतलब डिजिटल करेंसी का यूज़ यहाँ हो रहा है, वहाँ कनाडा में भी नहीं हो रहा है। और उसको वहाँ पे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई लोकल वेंडर जो कि सब्जी बेचने वाला था, जिसका कंपटीशन सीधे ही बड़े बड़े स्टोरों के साथ में था, वो अचानक ही वो भी उनकी फाइट के अंदर में आ गया, क्योंकि वो डिजिटल पैसे ले सकता है और ट्रांजैक्शन कर सकता है। अदरवाइज अगर उनके पास वो ऑप्शन नहीं होता तो बहुत ही उनके लिए डिफिकल्ट। कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि आपको इस चीज़ की एजुकेशन देनी चाहिए मोदी जी को? हाँ, एजुकेशन देखिए, हर चीज़ का एक सिस्टम बनाना चाहिए उसको, कि धीरे धीरे करके किसी भी चीज़ को बिगिनिंग ऐसे आप एकदम ही स्ट्रेट अवे इनके ऊपर डाल देंगे तो किसी के लिए भी हैवी हो जाएगा। लेकिन अगर डाउन द लाइन अगर देखिए तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। जेब के अंदर में आपको करेंसी नहीं रखनी पड़ेगी, और जो जितना भी नकली करेंसी का हो रहा है वो नहीं होगा। उसके अलावा भी मैं बता रहा हूँ, मोदी जी का जहाँ तक, जैसे मैंने बताया, मैं बाहर से, मैं NRI हूँ, वहाँ पर जितना हम लोगों की रेपुटेशन एज एन इंडियन हुई है पिछले कुछ सालों के अंदर में, वो बीजेपी की वजह से। और मोदी जी जब भी कनाडा में विजिट करते हैं या किसी भी कंट्री में करते हैं, उनका विरोध भी होता है, ऐसा नहीं कि विरोध नहीं होता, लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और आप जब वहाँ पे पाकिस्तानी लोग भी जो हैं वो अपने आप को इंडियन बोलते हैं, अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट बोल के खोलते हैं, जस्ट इस बिकॉज कि हमारी जो रिसेंट टाइम के अंदर साख बहुत बड़ी है। तो मेरा कहने का मतलब प्राउड फील करते हैं मोदी जी के होने। मोदी जी ने अच्छा किया, क्योंकि मैं अगर पीछे के टाइम पे देखो, एक चीज़ की खुशी हमें ज़रूर है कि करप्शन का कोई ऐसा केस नहीं इतने सालों के अंदर में आया, जो कि बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि करप्शन के अंदर में पहले ऐसे हम लोगों को ये 2000 के नोट की बात करूंगा, जब चालू किया था तब बोल रहा कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। अब बंद कर रहे हैं तो भी कह रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ गया, खत्म करने के लिए बंद कर रहा हूँ। वो पॉलिसीज तो देखिए, पॉलिसी वो उनका शायद इस वजह से होगा कि पाकिस्तान या और कंट्रीज से जो नकली नोट छप के आते हैं,
उनकी वजह से इकोनॉमी के अंदर में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो शायद वो उस चीज़ को देख रहे हो कि बड़े नोट को बीच में इस टाइप से ब्रेक दिया जाए, छोटे नोट कंटिन्यू रखे जाए। अभी मैंने एक रिसेंटली रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें भले ये था कि 500 के ज़्यादा नकली नोट छप रहे हैं 2000 के मुकाबले, या 200 के या 500 के ज़्यादा 2000 के, उन्होंने 2000 के करने बंद कर दिए। लेकिन फिर भी ये है कि लोग बाग छुपाने के लिए काले धन को बड़े नोटों का ही बताया इस्तेमाल। जा रहा है कि 40% नोट मार्केट में 2000 के नकली हैं। तो शायद ये भी एक वजह, आप ही खुद बता रहे हैं, तो ये भी शायद एक वजह हो कि उसको एलिमिनेट किया जा सके 2000 के नोट सारे आउट करने के बाद में, क्योंकि उनको रिकैश। मैं एक सवाल रखूंगा कि इस सारे पॉइंट्स में कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि इसमें वुमेन सेफ्टी को लेकर बात होनी चाहिए थी? वुमेन देखिए, वुमेन सेफ्टी सिर्फ 9 साल नहीं, हमेशा के लिए ही होनी चाहिए। और दिल्ली के अंदर भी और आउटर स्कर्ट के अंदर में, एनसीआर के अंदर में, हालांकि दिल्ली में केंद्र के पास पुलिस है, उसके बाद भी वुमेन सेफ्टी दिल्ली में काफ़ी लोगों से पूछा तो उसको 0 रेटिंग दे रहे हैं। मेरे हिसाब से बात ये केंद्र की या दिल्ली सरकार की नहीं। दिल्ली सरकार तो साफ कहते हैं हमारे पास पुलिस ही नहीं है, तो हम कैसे देख लें? देखिए, वो मैं तो किसी की भी, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, औरतों की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा होना चाहिए हमेशा ही। क्योंकि आज की डेट के अंदर में अब रात को 9-10 बजे के बाद बाहर निकलना मुश्किल है किसी भी औरत के लिए। वो एक दब्बा है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, आम आदमी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की। भले ही आम आदमी के पास में वो नहीं है, दिल्ली पुलिस नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कुछ ना कुछ सेफ्टी मेजर इस टाइप से रखने चाहिए आम आदमी को, कि वो औरतें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। नहीं, हम कैसे, कोई भी कैसे गए? नहीं, आप नहीं, देखो वो तो सरकारें जो भी होगी, चाहे केंद्र की है। कहीं ना कहीं यूपी को सिक्योर माना जा रहा है औरतों के लिए, और कहीं ना कहीं दिल्ली को मना कर रहे हैं लोग कि सेफ्टी नहीं है दिल्ली में। वहाँ डंडे का जोर वाली कहा ना। अब योगी जी यहाँ आ गए, योगी जी का हिसाब यहाँ से चलने लग गया। ये सेंटर है, यहाँ मुश्किल है। एक बार जब या तो उनकी सरकार हो तो वो बहुत डिफिकल्ट है इसका आंसर करना। 2024 में किस तरीके से देख रहे हैं? 24 में हमें लगता है कि मोदी जी जरूर आने वाले हैं वापस, बहुमत से 100% आएंगे। सारे वेड़ी एक तरफ और सिर एक तरफ। हाँ, नहीं, वो जरूर सारे वेड़ी एक तरफ, सिर एक वो तरफ। आएंगे, मोदी जी ही आएंगे। हाँ, लोकल राज्य की सरकारों के अंदर में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन जो सेंटर के अंदर में मोदी जी का आनत है, ये तो मैं बता सकता हूँ। देखो जी, राज्य में तो बीजेपी सुपड़ा साफ होगी। अच्छा, और बता दीजिए। ऐसा होगी कि अभी ये लेके आ रहे हैं ना, अध्यादेश लेके आ रहे हैं जी। इसमें अध्यादेश लेके आ रहे हैं, अध्यादेश लेके आ रहे हैं, और जी ये नए मुद्दे छोड़ रहे हैं, उनमें ये वोट कट जाएंगी सारी। सुनो, ध्यान से सुनो, ये सारी वोट कटेंगी। क्यों कटेंगी? एक हिंदू मुसलमान पे चल रही है जी, फिर चमार चूड़े पे चल रही है जी। चमार चूड़े पे कौन दे देगा? ये हिंदुत्व का इकट्ठा कर रहे हैं। क्या चमार चूड़े हिंदुत्व नहीं है? मंदिर में जाने नहीं देते इनको। नहीं, वो पुरानी कहानी। सुनो जी, सुनो, अरे सुनो, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि मोदी जी सबको लेके साथ चलते हैं। मंदिर में जाने, अरे बोलने नहीं देंगे, ये बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। देखो, हिंदू क्या, दलित क्या हिंदू नहीं है? बिल्कुल है। दलितों को मंदिर में नहीं जाने देते। ठाकुर जी का मंदिर, रुको, मेरे साथ चलो, मीडिया लेके चलो, ये शांति नहीं रखेंगे। ये उत्पात बनाएंगे और ये उत्पात वोटर ने कट पाएंगी। ये पूरा हिंदुस्तान सुनेगा मेरी बात को। ये उत्पात इन वोटर को और ज्यादा कटवाएंगे, ये वोटों को और ज्यादा कटवाएंगे, है जी। अरे भैया, ये वोट और ज्यादा कटेंगे इससे। हिंदुस्तान का कौन सा मंदिर है? सुनो, एक मिनट, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रिंस सिंह पड़ेगा। अभी इन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार जितनी भी है वो दलितों को नहीं मान रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उसका ये भी कह रहे कि नहीं मानती है। ऐसी बात देखिए भाई, सब नहीं मानती है। ऐसा कौन सा, मतलब इंडिया में अभी कहाँ चल रहा है जहाँ संविधान को हम लोग नहीं मान रहे?
पूरा इंडिया का जो सिस्टम है, अभी नया संसद भवन ओपन हुआ था, वहाँ पे द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। उसमें ये बताया जा रहा है कि वो दलित समाज से बिलोंग करती है, इसलिए उनसे उद्घाटन नहीं कराया गया। ये गलत बात है। उसमें देख लीजिए आप, वहाँ पे हम लोगों के जो पंडित हैं वो भी आए थे, सिखों के भी आए थे, जो चर्च वाले हैं वो भी आए थे, जो सारे। लेकिन द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया था क्योंकि वो दलित समाज से बिलोंग करती है। इस पे अगर आप एक बार देखें, वो हमारी राष्ट्रपति हूँ, उनका एक बार भी कोई आया ऐसा उनका आया कि मुझे नहीं बुलाया गया? बीजेपी नहीं है, बना दी बीजेपी नहीं, इसमें बुलाने क्या मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको वो चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने बनाया है, प्रधानमंत्री, क्योंकि जो पहला हमारा बना था उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। इस टाइम पे ये हमारी सोच गलत है कि भाजपा जो है दलितों को, आप देख लीजिए उसमें कितने सारे मंत्री एमपी दलित ही है, नहीं है? आप मुझे बताइए, आप जाके देख लीजिए, जो हमारी अगर नहीं होता तो मुनमुन जी हमारी राष्ट्रपति कैसे बन जाती? भाजपा ने ही नहीं बनाया है। नहीं, मेरी बात सुनो ना, उससे पहले जो पहले तो मुसलमान को भी बनाया था राष्ट्रपति था, तो क्यों नहीं बनेगा? ये ऐसा ये हमारा देश। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण है, अरुण शाह। मैं ये पूछ रहा हूँ, इससे पहले जो रामनाथ कोविंद किसी कोई नाम नहीं जानता था, उसको राष्ट्रपति किसने बनाया था? वो कौन से समाज से आता है? उसको राष्ट्रपति किसने बनाया था? वो कौन से समाज से आता है? और इसके बाद जो द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनाया था, वो कांग्रेस ने जितने और सेकुलर दल है सारे ने विरोध किया था इनका। तो फिर जो है ये जिस टाइम जिस टाइम ये बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि अब इनको एक पॉलिटिक्स करनी थी, तो संसद भवन पे इन्होंने पूरी पॉलिटिक्स करी। आप एक ऐसा यही है ना, जहाँ पे मना हो कि नहीं जाना है। कौन सा ऐसा मंदिर है जिसमें बेल लगा हुआ है कि दलित खत्म हो जाएगा? कहाँ पे है? कौन सा ऐसा कैसे मंदिर का नाम तो बताओ। कहीं बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि वो धर्म की राजनीति कर रही है। अरे सर, ऐसा कौन ये आपके सामने है। कौन सा कांग्रेस मुसलमान राजनीति कर रही है, तो मतलब आप मानते हैं कि बीजेपी भी कर रही है? बीजेपी सबका काम कर रही है, कुछ बीजेपी सबका काम करती है, बीजेपी सबका कर रही है, बीजेपी सबका साथ सबका विकास। सच्चाई ये है, कोई भी पॉलिटिक्स भारत में धर्म के बिना होता ही नहीं है। सच्चाई यही है, सब धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, सब। 2024 में कैसे देख रहे हैं मोदी जी? 2024 में 100% आएंगे। बिल्कुल आ ही रहे हैं। धर्म के नाम पे अब क्या नाम है आपका? होती अब नहीं आएंगे। राम मंदिर बड़ा नहीं बड़ा, पॉलिटिक्स क्या की रहेगी? नो बका मारते हैं क्या की पॉलिटिक्स है? अब पॉलिटिक्स पहले थी जब तक नहीं बड़ा था। और ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हो रहा, विकास हो नहीं रहा। पॉलिटिक्स धर्म के ऊपर पॉलिटिक्स, ये लोग वे हैं जो कि समाज में जहर का, क्या नाम है? जहर बोने का काम करे। नाम क्या है आपका? बाकी इनका और कुछ सर, नाम बताइए, आप नाम क्या है आपका? नाम मेरा रविंद्र आर्य है, मेरठ से हूँ, उत्तर प्रदेश यूपी से। तो कैसे लग रहे हैं दो मोदी जी के काम, कैसे लग रहे हैं? मोदी जी का तो पूरे भारत ने पता, भारत ने ना पूरे विश्व ने पता कैसा काम है। ये आएंगे फिर, और अब ये गए नहीं तो आएंगे कैसे? वो तो आए हुए हैं 400 नू नहीं पता, आए हुए हैं, वो गए कहाँ है अभी? वे क्या नाम है आपका? तो रहेंगे। जी बताइए सर, कैसे देख रहे हैं 2024 बढ़िया दे रहे हैं। और ये जो हमारे 9 ऑप्टन्स लगे हुए हैं, राम मंदिर बना, वही कांग्रेसी लोग थे। किसने 500 साल का मामला प्रॉब्लम सॉल्व किया? वही कांग्रेसी लोग थे। 24 वकील मतलब अगेंस्ट में थे राम मंदिर के, समझे ना? तो ये चीज हुई है, आज वो राम मंदिर बना, सबका भला होगा, सारे काम होंगे, जैसा देश वैसा भेष भी पूरा बन के तैयार हो जा रहा है। दूसरा जीएसटी की वाली बात है, जीएसटी में पहले क्या होता था? पहले सेल टैक्स का इनपुट और आउटपुट का दोनों चलता था भैया जी, उसमें जो है टैक्स भी देता था, ये भी देता। पहले सेल टैक्स में फॉर्म लाओ, ये लाओ, सी फॉर्म लाओ, वो सब खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। और क्या चाहिए हमको? एक्साइज ड्यूटी का क्या मतलब है? 9 आइटमों पे सिर्फ एक्साइज ड्यूटी है आज इंडिया में, वाइन्स वगैरह और तम्बाकू वगैरह दूसरों पे, और बाकी कईयों में 5% है, 12% है, 18% है। तो ये चीज हमारे देश में, जिससे फाइनेंस मामले में सबसे बढ़िया हो गया हमारे। स्वच्छ भारत का भी हमारे कितने बड़ी बड़ी स्टेट बन गए, बड़ी बड़ी सड़कें बन गई, रोड साफ सफाई हो गए। अब जिसको ना दिखाई दे तो हम क्या कहेंगे? हमें तो कह देंगे अंधे भक्त है, हम कहते हैं ये नासा वाले होंगे। तो ये हम तो ये चीजें वाली बात है, तो क्योंकि इन्हें दूरदृष्टि से दिखाई देता है। आज अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर क्या बोलता है? मिस्टर मोदी, यू आर किंग ऑफ योर वर्ल्ड। तो ये सही हमारे देश की क्या चाहिए? हमारा देश अच्छा है ना,
बाकी किसी ने कहा था लैंड क्या था तो वार्डू से। तो ये जो बोलते हैं हमें मंदिर जगह, मेरे बताइए कहाँ रहते, मैं भेजता हूँ मंदिर में। हाँ, तुम मुझे अपने गांव का एड्रेस दे दे, मैं सारी बात करता हूँ। हाँ 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 हाँ, समझे ना, मेरे लिए कोई बात नहीं। शहरों में तो है, स्वस्थ भारत अच्छा, अभी अभी वन यूनिफॉर्म आ रहा है, किस तरह आ रहा है, सबका भला, एक ही कानून एक ही सब, क्योंकि एक ही हिंदुस्तान है और एक ही हिंदुस्तान रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। उसमें भी इन लोगों के कपड़े उतर रहे हैं, तो क्या ताकि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा ये। और ये कुछ लोग हैं, अमीर लोग नहीं है, अमीर लोग नहीं है, जिन्हें ABCD का नहीं पता ना, उन्हें यही है, सिर्फ भटकाने की बात अमीर लोग ये अमीरों की बात करते हैं और ये सारे मेजोरिटी बनाते हैं अमीरों की। ये गरीबाई को कुछ समझ ना रहे और गरीबाई इसी चुनाव में समझ नहीं पड़ जाएगी। अरे सुनो बात सुनो, ये बोलने नहीं देंगे किसी को। बन रहे हैं, मैं बताऊं 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और मैं बता दूं उसके बाद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी के बाद अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ है। जय श्री राम। तो कहीं ना कहीं मतलब योगी मोदी जी के बाद योगी जी को। अब मैं कहना चाहूँ, ये कह रहे हैं ना कि हमारा बाबा जिंदाबाद है, ये कह रहे हैं कि मुझे मंदिर के अंदर नहीं घुसने दीजिए, जरा हमें उस मंदिर का नाम बताइए, अब मैं ले चलता हूँ उनको। अगर मंदिर के अंदर इनकी एंट्री ना हो जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ठीक है, बारिश बहुत तेज हो गई है, इस बहस को यही समाप्त करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज़ सोर्स, खबरों की सच्चाई आप तक। बताइए।